हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सबसे पहले चलते हैं, हम देख लेते हैं मार्केट का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी पोजीशन की आज हमने ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से आज ट्रेड किए हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट का आज एनालिसिस कर लेते हैं। आप लोगों को, जिन लोगों को पता होगा मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं, उन लोगों को पता होगा कि मार्केट फ्राइडे को जो वो हुए थे, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किए थे, उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई थी। उसके बाद निफ्टी ने क्या हुआ था, फ्राइडे को 26,200 इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाई थी। मतलब यहां रेजिस्टेंस लेके निफ्टी क्लोज हो गई थी। अब आज निफ्टी जो ओपन हुई वो 26,200 से नीचे, मतलब 26,150 के पास ओपन हुई। और मार्केट वहां, मतलब मार्केट ने ट्राई भी नहीं किया 26,200 को ब्रेक करने का। उससे पहले ही निफ्टी वहां से गिरी। और आज निफ्टी वहां से गिरते गिरते क्लोज हुई है लगभग 25,932 पे, यानी कि 26,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था, सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट था जो 26,000 का, वो भी मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया है। अब देखिए, अब कल क्या हो सकता है निफ्टी में, वो चीज हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले एक देखिए, टाइम टाइम जो फ्रेम लगा हुआ है वो 30 मिनट का लगा हुआ है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखें अगर, तो आप देख सकते हो यहां पर इस लेवल पे 25,900 का लेवल मानो, या 25,880 का, ये लेवल जो है वो निफ्टी के लिए मल्टीपल सपोर्ट की तरह काम करेगा। मल्टीपल मतलब निफ्टी ने कई बार इस रेंज को ब्रेक करने के लिए कोशिश की नीचे की तरफ, मगर बाउंस बैक हुआ है। यहां से आप देख सकते हो निफ्टी गिरती थी और उसके बाद फिर गई है ऊपर। मतलब इस लेवल पे निफ्टी आके यहां से ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया है। तो निफ्टी के लिए एक ये, मतलब बहुत नाजुक सपोर्ट नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है देखा जाए तो। अगर पुरानी बात करें, अब क्या होता है, अगर या तो निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाए इसके नीचे तो बात अलग है। अगर निफ्टी यहां ओपन हुई और अगर थोड़ा सा ऊपर समय बिताई, इसके नीचे नहीं आई और थोड़ा सा समय ऊपर बिता ली, तो मेरे हिसाब से कोशिश, मुझे ऐसा लगता है अगर निफ्टी ने ऊपर समय बिताया तो फिर निफ्टी फिर से बाउंस बैक कर जाएगी। और अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 25,880 का, तो फिर निफ्टी के लिए मुझे लगता है बहुत दिक्कत शुरू हो जाएगी मार्केट में, और फिर निफ्टी करेक्ट हो सकती है काफी। तो हम ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा 25,880 का। इस लेवल पे आप लोगों को नजर बना के रखनी है कि अगर ये ब्रेक होता है तो हमें इसके नीचे फिर पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि फिर काफी लंबा टारगेट मिल सकता है। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की। और अगर ये ब्रेक नहीं होता है और ऊपर की तरफ कोई प्राइस एक्शन बनता है पॉजिटिव, तो फिर हमें लॉन्ग हो जाना है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। कल कुल मिला के मॉर्निंग में थोड़ा सा वेट करना है, ट्रेड में जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, मार्केट साइड पे जो रहती है, कल एक्सपायरी है तो डिके बहुत तेजी से होते हैं प्रीमियम, तो थोड़ा सा सोच समझ के ही ट्रेड करने वाला है। अब हम चलते हैं अपनी पोजीशन की तरफ। तो हमारी जो पोजीशन है रनिंग है, वो आप लोगों को, जो लोग चैनल पर रेगुलर वीडियो देखते हैं, जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता ही होगा। बाकी आज हमने क्या ट्रेड किया वो आपको दिखा देता हूँ। तो आज हमने, मार्केट गिरी थी तो निफ्टी बीज का ईटीएफ बाई किया है एक क्वांटिटी, और निफ्टी 50 के ईटीएफ 3 क्वांटिटी बाई किए हैं। उसके अलावा हमारी, हमने जो कुछ शॉर्ट कर रखी थी पोजीशनें, वो हमने आज हटा दी है, उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। 25,400 की पुट शॉर्ट थी, उसमें हमें कुछ 750 का प्रॉफिट हुआ है, बुक कर लिया हमने। और 26,500 की कॉल में 615 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये बुक कर लिया। तो 1360 के आसपास ये प्रॉफिट हमने आज बुक किया है। नई कोई ट्रेड पंच नहीं किया, आप ऑर्डर में देख सकते हो। ये ट्रेड है वही एग्जिट करने की है जिसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग की है, बाकी कोई नई ट्रेड नहीं की। आज हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, उसका हम जिक्र जरूर करना चाहेंगे। वो क्या है, हमारी एक आयरन फ्लाई रनिंग है, ज्यादातर लोगों को पता होगा। निफ्टी ऊपर जा रही थी तो हमने एक्स्ट्रा पुट बेची हुई थी 26,000 की, जिसको हमने 33 रुपए में बेचा हुआ था। अब इसमें क्या करना था हमें, निफ्टी जब हमारे स्ट्रेडल के आसपास आती, यानी कि 26,000 के लेवल पर आती, यानी कि निफ्टी आज गिरी है यहाँ से, थोड़ा सा बड़ा करूंगा चार्ट को, तो निफ्टी जब गिरी तो इस लेवल पे जब आई थी तो हमें इस पोर्ट से एग्जिट लेना था। वो हमसे गलती हो गई, थोड़ा सा साइकोलॉजी समझ लीजिए या कुछ भी, तो वो हमसे गलती हो गई, हमें वो पुट हमने हटाई नहीं है। अब अभी तो फिलहाल देखा जाए तो पोजीशन में ओवरऑल प्रॉफिट में ही है। फ्राइडे को हमारा प्रॉफिट 5,000 था शायद, और आज मॉर्निंग जब मैं मार्केट ओपन हुई थी तो हमारा ये प्रॉफिट लगभग 12-14 हजार के आसपास था। मगर अभी भी 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है इसमें। मगर जो पुट ना हटाने की वजह से ये लॉस, मतलब हमारा प्रॉफिट काफी हद तक जा चुका है।
अब समस्या ये है, कल अगर निफ्टी कहीं नीचे चली जाती है या गैप डाउन खुल जाती है तो हमारी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी उस पुट की वजह से। बाकी अगर निफ्टी यहीं कहीं ओपन होती है, 25,900 पे सपोर्ट लेती है, तो हमारे लिए अच्छा साइन होगा। अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा भी साइन है। कुल मिला के रिस्की हो गया है। अगर निफ्टी कल ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा ना हटाने की वजह से, और अगर मार्केट नीचे जाती है तो ना हटाने की वजह से हमारा लॉस भी हो सकता है। अब आप देख सकते हो सारी पोजीशनों में सबसे ज्यादा जो हमारा लॉस दिख रहा है वो इसी पुट में दिख रहा है 18,405 का, क्योंकि 4 लॉट में ये आयरन फ्लाई बनी हुई है। नीचे की तरफ हमारा लॉस अनलिमिटेड है। अब डिपेंड ये करता है कि निफ्टी कल गैप डाउन ओपन ना हो। अगर गैप डाउन ओपन हुई तो हमें बहुत लॉस हो सकता है अच्छा खासा। तो ये हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, वरना आयरन फ्लाई में इस तरीके की गलतियों की गुंजाइश नहीं होती जो हमने की है आज। बाकी देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा साइकोलॉजी का या कुछ भी इशू समझ लीजिए होता है ना, थोड़ा सा ईगो। तो हमने सोचा कि 26,000 का लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए, मगर वो इतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक, मतलब इसने ब्रेक किया 26,000 का लेवल। इस वजह से हमें दिक्कत हो गई, हम हटा नहीं पाए, कहीं मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल आई है। आप देख सकते हो ना, यहाँ पर 30 मिनट की देखें तो 26,025 से ये कैंडल 30 से बनना स्टार्ट हुई है, और लगभग ये कैंडल क्लोज हुई है 25,923, यानी कि लगभग लगभग 100 पॉइंट की गिरावट 30 मिनट में आई थी। ये अगर छोटी कैंडल होती ना तो हम शायद हटा देते, मगर वो कैंडल ही इतनी बड़ी आई कि हम वेट करते रह गए कि कहाँ कैंडल क्लोज होगी। क्लोजिंग इंपोर्टेंट होती है ना, अगर बीच कैंडल में हटा देते और ये रिवर्स हो जाती तो फिर हमें बुरा लगता है। बस वही इस वजह से दिक्कत हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस यही है कि निफ्टी गैप डाउन ना हो, जहां ओपन हुई है गिरना भी है तो यहीं खुल जाए तो हमें एक बार मौका मिल जाएगा। ओवरनाइट में कुछ प्रीमियम भी टिके हो जाएंगे तो हमारा ये 18,000 का लॉस हो सकता है 14,000 या 10,000 के लॉस पे हम काट पाए मॉर्निंग में। देखते हैं कल क्या होता है। बाकी यही गलती हुई है, बाकी तो ओवरऑल ट्रेड ठीक ही है। अगर निफ्टी कहीं ऊपर जाती है 26,000 के लेवल की तरफ जाती है एक बार मार्केट, देखिए असल में क्या होता है, मार्केट गिरी है 26,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल था स्ट्रॉन्ग। अब निफ्टी नीचे आई है तो हो सकता है एक बार निफ्टी को अगर गिरना भी हो तो हो, मतलब नीचे की तरफ जाना भी हो तो हो सकता है एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश करे 26,000 तक। अगर ये 26,000 तक के लेवल पे भी एक बार बाउंस बैक करती तो उतने देर में ही हमारा काम हो जाएगा, मतलब हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम वहां भी निकल सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि निफ्टी खुलते ही ना गिर जाए। खुलते गिरी तो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर हम ऑप्शन चेन के डाटा की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि 26,000 के लेवल पर जो कॉल पुट राइटर थे वो आज ट्रैप समझ लीजिए चाहे एसएल समझ लीजिए वो गए हैं। आप देख सकते हो ये कैंडल कितनी खाली हुई है, इसका मतलब जो पुट राइटर थे वो लगभग लगभग आधे से ज्यादा गायब हो चुके हैं 26,000 के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं डर है लोगों को कि 26,000 का लेवल दोबारा निफ्टी में नहीं देखने को मिलेगा कल की एक्सपायरी से पहले। तो मतलब कल मुश्किल है देखने को मिलेगा, इसी वजह से पुट राइटर ने अपनी पोजीशन काट दी। और ऊपर की तरफ आप देखो जितनी रेड कैंडल है वो सारी बड़ी है, इसका मतलब कॉल राइटर बहुत हावी है मार्केट में। कॉल राइटर बहुत ज्यादा हावी हो गए हर स्ट्राइक प्राइस पे, और नीचे पुट राइटर बहुत डरे हुए हैं, इसलिए छोटी कैंडल बची हुई है। तो ये समस्या है। अब देखते हैं कल क्या होता है। आप लोगों ने आज क्या ट्रेड किया उसकी आप पोजीशन हमारे साथ शेयर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी आपके कोई व्यू और कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखते हुए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।